दिनों से मैं सोच रहा हूं कि क्या आईएमएफ पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों से ज्यादा पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का सगा है। इस इदारे के एहलकारों को हमारी इतनी फिक्र क्यों है? वो क्यों सियासी पार्टियों के लीडरों से मिलते फिरते हैं और इनसे ये कहते फिरते हैं कि वो पाकिस्तान को स्टैंड बाई प्रोग्राम के 70 करोड़ डॉलर्स की किस्त भी तभी रिलीज करेंगे अगर वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने का वादा करें और इस प्रोग्राम की जो शराइत तय हुई थी इन पर अमल करेंगे। वो क्यों पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं? वो क्यों सियासी जमातों के लीडरों या इनके गमाश्तों से मुलाकातें करके इनसे एक ही जमानत मांगते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक करें ताकि इनका दिया हुआ कर्ज और इसके मकासद पूरे हो सकें? शायद आपको भी ये बात अजीब लगे कि जब इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम, हुक्मरान, सियासतदान या रियासती इदारे इस्तेकाम नहीं चाहते, इन्हें इसी शोर शराबे में नींद आ जाती है, तो आईएमएफ के एहलकार क्यों अपनी नींदें हमारे लिए खराब करते हैं? वो जाएं दुनिया के बाकी ममालिक की फिक्र करें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। जब हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते तो इन्हें क्या तकलीफ है? आपने दुनिया के किसी और मुल्क के बारे में सुना? क्या आईएमएफ या इस जैसे मालियाती इदारे वहां के सियासतदानों से मिलकर सियासी इस्तेकाम की जमानतें मांग रहे हों? मतलब जिन हुक्मरानों और सियासतदानों और इदारों का काम ही यही है कि वो रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए इस्तेकाम लाएं, कानून और आइन पर मुल्क को चलाएं ताकि मईशत उभरे, लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा हो, वो आईएमएफ को जमानतें देने को तैयार नहीं। किसी भी मुल्क की तरक्की दो चीजों की मोहताज होती है, वहां सियासी इस्तेकाम हो और कानून की हुक्मरानी हो। वो मुल्क चंद बरसों में दूसरों से आगे निकल जाएगा। मिडिल ईस्ट ममालिक इसकी बेहतरीन मिसाल हैं जिन्होंने चंद दहाइयों में तरक्की की है। अब आप कहेंगे कि वहां जमहूरियत नहीं बादशाहत है, लिहाजा वहां पॉलिसियों का तसलसल है और सियासी अदम इस्तेकाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन मुल्कों में सियासत का नाम भी कोई नहीं जानता। मतलब या आप जमहूरियत और सियासत खेल लें या फिर तरक्की कर लें। अब ये भी कहेंगे कि दुनिया के कई ममालिक ने जमहूरियत और सियासत के साथ भी तरक्की की है, लेकिन वहां सियासी इस्तेकाम और कानून की बरतरी का रिवाज है। खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के आला ओहदेदार अंदिया दे रहे हैं कि वो आईएमएफ को इस बात पर कायल नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त रिलीज करे। इनके बगौर इस इनकार की वजह तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक है। उनके हामियों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, इनका लीडर जेल में है, वर्कर्स और लीडरों पर पर्चे और मुकदमात हैं, इनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वो इन हालात में कैसे किसी आलमी इदारे को तसल्ली दे सकते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम रहेगा, जबकि इलेक्शन की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं? पीटीआई की इन बातों में वजन है कि जेल में बैठा बंदा कैसे और क्यों कर सियासी इस्तेकाम की जमानत दे सकता है। अब इमरान खान के पास दो रास्ते हैं। एक तो वो ये कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दूसरा वो आईएमएफ वफद को तसल्ली दें कि हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन अगर 70 करोड़ डॉलर्स की किस्त न मिली तो पाकिस्तानी मईशत को बड़ा झटका लग सकता है, जैसे फरवरी 2022 में लगा था, जब इमरान खान हुकूमत ने आईएमएफ प्रोग्राम से अचानक निकलने का फैसला किया और डॉलर रातों रात 160 रुपए से 188 रुपए तक पहुंच गया था, जिसे बाद में मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार भी न रोक सके और ये ओपन मार्केट में 340 रुपए से भी तजावज कर गया था। शेख रशीद इसी वजह से कहके लगाकर कहते थे कि इमरान खान जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गया है। वो बारूदी सुरंगें यही थी कि आईएमएफ प्रोग्राम खत्म कर दो, जिससे मुल्की मईशत तबाह होगी। और फिर वही हुआ। इस दौरान जब मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ के साथ डील करने के करीब थे तो दो हैरानकुन प्लान सामने आए। पहला प्लान शौकत तरीन ने तैयार किया जब उन्होंने पंजाब में मोहसिन लगारी और खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर झगड़ा को फोन किए कि आईएमएफ को खत लिखें। मोहसिन लगारी भाप गए कि ऐसा खत पाकिस्तानी रियासत को नुकसान देगा। अंदाजा करें कि शौकत तरीन, जिन्हें इस मुल्क ने सब कुछ दिया, वो ये साजिश कर रहे थे कि रियासत या मुल्क डूब जाए, श्रीलंका बन जाए, पूरी दुनिया हमसे कट जाए, यहाँ तेल, गैस और बिजली समेत सब कुछ बंद हो जाए, क्योंकि डिफॉल्ट की सूरत में आप ना कुछ चीज़ मंगवा सकते थे ना बेच सकते थे। आपकी एलसीसी नहीं खुलनी थी कि आप कोई ऑर्डर दे सके क्योंकि डॉलर्स ही नहीं होने थे। शौकत तरीन पर इस हरकत पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज वो आजाद फिर रहे हैं। दूसरा प्लान इसहाक डार ने लंदन में बैठकर तैयार किया। इस वक्त अगर आईएमएफ के साथ मुआहदा तय पा जाता तो डॉलर की कीमत 200 और 220 रुपए के दरमियान रहनी थी, लेकिन इसहाक डार को मुल्क से ज्यादा अपनी फिक्र थी कि अगर वो अब पाकिस्तान न वापस लौटे और वजीर खजाना न बने और मुकदमा खत्म न कराए तो इनका घर और करोड़ों रुपए कैसे वापस होंगे। यूं मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को लाया गया, जिन्होंने आते ही आईएमएफ को आड़े हाथों लिया और 6 माह जाया किए। जो काम सितंबर में करना था वो अगले साल मार्च अप्रैल में किया, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यूं हमारे दो बड़े वजीर खजाना शौकत तरीन और इसहाक डार ने खुदगर्जी से काम लिया और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों को ना इस मुल्क की फिक्र थी ना ही 24 करोड़ अवाम की। यकीनन इस मामले में डार साहब को मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की पूरी हिमायत हासिल थी, जैसे शौकत तरीन को इमरान खान की। वो आईएमएफ जिसे डार साहब ने आड़े हाथों लिया था, इसकी सरबराह को मनाने के लिए शहबाज शरीफ और वजीर आजम होकर मिन्नत तरले कर रहे थे। यूं इसहाक डार ने इमरान खान की शौकत तरीन के जरिए बिछाई हुई सुरंगों में मजीद बारूद डाला ताकि रही सही कसर पूरी हो जाए। और फिर वही हुआ कि डॉलर की स्मगलिंग शुरू हो गई और मईशत का बेड़ा गर्क हुआ
और महंगाई ने सबको कुचल कर रख दिया। जिसने बारूदी सुरंग बिछाई थी वो डयाला जेल में देसी मुर्ग खा रहा है। शौकत तरीन जिसने इन सुरंगों में बारूद डाला था वो आजकल दुबई में मजे कर रहा है, जबकि डार साहब जिन्होंने इस बारूदी सुरंगों को सुलगाए रखा वो नैब से अपनी जायदाद और 50 करोड़ रुपए वागुजार करवाने और हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन की एजवेयर रोड पर शाम को वॉक के बाद कॉफी पीते थे। और यहाँ IMF के एहलकार इस्लामाबाद की सड़कों पर ख्वार फिरते पाकिस्तानी सियासतदानों से जमानते फिर रहे हैं कि वादा करो अगर हम 70 करोड़ डॉलर देंगे तो आप सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, और हमारे लीडर पहाड़ पर चढ़ गए हैं कि नहीं हम ये जमानत नहीं दे सकते। जबकि जिन 24 करोड़ लोगों के लिए IMF सियासी इस्तेहकाम मांग रहा है वो अपने पसंदीदा सियासतदान और हुक्मरान के लिए गली मोहल्ले में गाली गलौज से लेकर सोशल मीडिया पर ताने दे दे और नाच नाच कर हल्कान हो रहे हैं कि तेरा लीडर चोर है, दूसरा कहता है तेरा लीडर डाकू है।